नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। ओम बिरला लोकसभा की दूसरी बार स्पीकर चुने गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक ले गए। इसके बाद जब मौका आया उन्हें बधाई देने का, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान की रक्षा की उम्मीद जताते हुए बधाई दी। इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला से कहा कि आपका विपक्ष पर तो अंकुश चलता ही रहता है, हमें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष पर भी आप अंकुश चलाएंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष जो है अब पहले से ज्यादा मजबूत है। यदि सरकार देश की जनता की आवाज है, तो विपक्ष भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप संविधान की रक्षा करेंगे और विपक्ष को भी मौका दिया जाएगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस भाषण के जरिए स्पीकर और एक तरह से सरकार पर भी निशाना साधा। फिर बारी चिराग पासवान की थी, जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप जब एक उंगली किसी ओर उठाते हैं, तो बाकी की 4 उंगली आपकी ओर उठती है। चिराग पासवान ने कहा कि कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, तो मैं कहूंगा कि जब आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं, तो बाकी की 4 उंगली आपकी तरफ होती हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सत्ता पक्ष से जब आप उम्मीद करते हैं, तो यह भी ध्यान रखें कि कई राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं, वहां भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही आपकी हैं। इसलिए आप जैसे आचरण की उम्मीद दूसरों से करते हैं, तो आपको भी वैसा ही व्यवहार दिखाना चाहिए। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने स्पीकर ओम बिरला की तारीफ में कहा कि आपने 17वीं लोकसभा में युवाओं और महिलाओं को प्रोत्साहित किया था, यह बहुत सराहनीय कदम था। पासवान ने कहा कि आपने बीते 5 सालों में हर तरह के विचार को जो है रखने का मौका दिया था। आपने बीते 5 सालों में जो फैसले लिए थे, उसने संविधान की मर्यादा को कायम रखा और लोकतंत्र को भी मजबूत किया। हम लोगों को जहां चुनाव लड़ना था, हम लड़ चुके हैं। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को जो है रखें और देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी के साथ काम करें। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष का लगातार जो है ओम बिरला पर यह आरोप रहता है कि ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर रहे थे और अब भी इस बार भी स्पीकर चुने गए हैं, उन पर यह आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ों को वो सुनते नहीं हैं और जो संसद का जो कार्यकाल का जो फुटेज आता है, उसमें विपक्ष के भाषणों को काट दिया जाता है और कैमरा जो है वो पूरी तरीके से जब विपक्ष के नेता बोलते हैं, तो कैमरा ओम बिरला पर होता है। इसी को कहीं ना कहीं विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा था और इसी को देखते हुए स्पीकर के जो चुनाव थे उसका कहीं ना कहीं एक नौबत आ गया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चिराग पासवान और अखिलेश यादव और राहुल गांधी भिड़ते हुए नजर आए, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार की संसद का जो सेशन है, उसमें क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं, किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।